फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और चार्ट पैटर्न का वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ, ये चार्ट पैटर्न क्या है, ये कैसे काम करता है और ये हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ट्रायंगल चार्ट पैटर्न क्या होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला चार्ट पैटर्न है। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा मार्केट के बारे में जानना है कि चार्ट कैसे काम करता है, चार्ट पैटर्न किस बेसिस पे काम करता है, इस सभी चीजों को जानने के लिए आप हमारे इस चार्ट पैटर्न की सीरीज को पूरा देखिए। और अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो या लाइक नहीं किया हो तो प्लीज हमें लाइक कीजिए। और आज हम जिस चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। जी हाँ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस स्लाइड में एक चार्ट पैटर्न फ्रेम कर रहा है और ये चार्ट पैटर्न हमें बताता है कि ये कैसे बनता है, चार्ट पैटर्न क्या है और कैसे हम इसे ट्रेड करेंगे, कैसे हम इसमें एंट्री लेंगे, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये सब डिस्कस हम करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जिगजैग फॉर्म का ये बुलिश ट्रेंड में जाने के बाद ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। जी हाँ, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। जी हाँ, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो जैसे ही स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही थी, इस रेजिस्टेंस लाइन में कौन खड़े हुए? इस रेजिस्टेंस लाइन में बियरर्स खड़े थे, यानी सेलर ने ज्यादा सेल करना स्टार्ट कर दिया। सेलर ने सेल करना स्टार्ट किया जिससे स्टॉक की वैल्यू फिर डाउन गई और गिरती गई और एक रेजिस्टेंस लेवल पे आकर ये होता है सपोर्ट। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे पैटर्न्स को आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी चार्ट में सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस का काफी बड़ा रोल होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो आपका है ये सपोर्ट लाइन है और ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस लाइन है। इन दोनों के बीच में जो हमारा चार्ट पैटर्न ट्रेड लाइन बन रही है, ये ट्रेड लाइन वेराई कर रही है और इस वेराई करने के बाद ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को फॉर्म कर रही है। आइए हम जानते हैं कि ट्रायंगल चार्ट पैटर्न क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इट इज अ टेक्निकल एनालाइज। जी हाँ, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न टेक्निकल एनालाइज करने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ में ट्रायंगल ये जो चार्ट पैटर्न है एक कंटिन्यूटेशन चार्ट पैटर्न है जो चार्ट में एक ट्रायंगल शेप का आकार बनाता है। बाद में जो ये मार्केट वोलेटिलिटी है, मतलब जो मार्केट में उतार चढ़ाव है, ये स्लोली श्रिंक करती है और बाद में जाके या तो ब्रेकआउट होती है या ब्रेक डाउन होती है। श्रिंक यानी सिकुड़ना। जब कोई भी ट्रेड लाइन धीरे धीरे एक लेवल तक श्रिंक हो जाएगी और एक ऐसे पॉइंट पे जाएगी, एक ऐसे एज में जाके जब दोनों ट्रेड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, उस बेस को वहां पर एक ट्रायंगल, एक एज फॉर्म करेगा। उस ट्रायंगल को मिलाने के बाद हम एक चार्ट पैटर्न बनेगा, उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। और उस पॉइंट से या तो शेयर ब्रेक डाउन होगा या तो शेयर ब्रेकआउट होगा। दिस पैटर्न ऑब्जर्व व्हेन द शेयर प्राइस इन कंसोलिडेटिंग, मतलब जो कंसोलिडेटिंग होती है, जब शेयर प्राइस इस मैनर में कन्वर्ज करे, जब वो एक स्लॉप बना दें, आपस में मिल लें एक एज में जाके, वैसे पैटर्न्स को हम चार्ट पैटर्न्स, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स के अंदर लाते हैं। इफ इट ब्रेक आउट द टॉप साइड, इट इज बुलिश ब्रेकआउट एंड अगर चार्ट पैटर्न टॉप साइड पे जाके टूटता है, यानी कोई भी ब्रेकआउट अगर टॉप साइड पे होता है तो हम उसको बोलते हैं बुलिश चार्ट पैटर्न। और कोई ब्रेकआउट ना होके ब्रेक डाउन होता है इफ द ब्रेकआउट इज नेगेटिव साइड। अगर पॉजिटिव साइड में होता है तो उसे बुलिश बोलते हैं, अगर नेगेटिव साइड में होता है तो उसे बेयरिश की कैटेगरी में हम लाते हैं। नेगेटिव स्लाइड जाता है, बेयरिश ब्रेकआउट होता है। द ट्रायंगल चार्ट पैटर्न गिव अस अ क्लियर आइडिया। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न हमें पूरा क्लियर आइडिया देता है
कि वो किस डायरेक्शन पे मूव करेगा आफ्टर दैट, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के बाद वो किस डायरेक्शन पे मूव करेगा, वो हमें ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको चार्ट पैटर्न का ये जो मैंने आपको आसान भाषा में मीनिंग समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आएगा। और साथ में मैं आपको बार बार यही बताना चाहता हूं कि हम अपने व्यूअर्स के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लेकर आए हैं जो उनके नॉलेज को अनलॉक करेगा, टेक्निकल नॉलेज को अनलीश करेगा। तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि वो क्या है। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक ट्रेड लाइन स्टॉक हमारा ग्रो कर रहा है, फिर डाउन किया, फिर ग्रो किया और फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन पर आने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन पे आने के बाद ये फॉल कर गया और वहां तक फॉल किया जहां तक सपोर्ट लाइन थी। सपोर्ट लाइन पे जाने के बाद फिर यहाँ से स्टॉक प्राइस बढ़ गई, फिर डाउन हुई, फिर बढ़ गई। ये देखिए यहाँ पर एक स्लोप बन रहा है और ये स्लोप जो बन रहा है ये बता रहा है ये असेंडिंग चार्ट पैटर्न है। जी हाँ दोस्तों, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। आप देख सकते हैं कि ये बढ़ते हुए क्रम में है और असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। इट इज अ कंटिन्यूएशन और अप ट्रेंड होता है। ये कंटिन्यूएशन होता है, लगातार अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड मतलब यानी ग्रोथ की तरफ होता है। दे कैन सिग्नल, इसका जो मतलब ये जो चार्ट पैटर्न है ये सिग्नल देता है कि जो ब्रेकआउट होगा वो बुलिश में होगा, यानी जो ब्रेकआउट जब भी होगा तो बुलिश में ही होगा। अगला जो ट्रेड लाइन है ऑफ द ट्रायंगल नीड टू रन अलोंग द लीस्ट स्विंग एंड हाई ऑफ द स्विंग स्लोप। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, हाईज लोज, हाईज लोज, हाईज लो, पहले हाई गया फिर लो गया, फिर हाई गया फिर लो गया, यानी प्रीवियस वाले से। जब भी हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि जब वो हाई गया तो उसके प्रीवियस वाले हाई से कम होता गया, यानी स्लोप डाउन कम होता गया और यही स्लोप जाके ट्रायंगल का फॉर्मेशन देता है दोस्तों। जी हाँ, अगला जो हमने देखा कि ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स में कितने प्रकार के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, आइए जानते हैं। एक होता है असेंडिंग चार्ट पैटर्न जो मैंने इसके पहले वाले स्लाइड पे आपको दिखा दिया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ये कैसा होता है, जस्ट अपोजिट टू असेंडिंग चार्ट पैटर्न। असेंडिंग में ब्रेकआउट होता है बुलिश की तरफ और डिसेंडिंग में ब्रेकआउट होता है बेयरिश की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर अगला जो हमारा चार्ट पैटर्न है, वो जो चार्ट पैटर्न है वो बताता है कि सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न क्या होता है। सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न हैज लोअर रेजिस्टेंस लेवल एंड राइजिंग सपोर्ट लेवल। इसका रेजिस्टेंस लेवल लोअर होता है और सपोर्टिंग लेवल राइजिंग होता है। यानी अगर आप देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो लोअर होता जाएगा और जो सपोर्ट लेवल है वो राइज होता जाएगा। तो दोनों जब एक मिला के जब AB और BC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे और ऐसे को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने अभी तक टाइप्स जो समझाने का कोशिश किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हाउ डू यू ट्रेड असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। हम असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को कैसे ट्रेड करेंगे। The trade are generally entire position। ऑब्वियस सी बात है, हम ट्रेड में पोजीशन देखते हैं कि हमारा पोजीशन क्या है। on a when it price breakout, अगर कभी भी या जब कभी भी प्राइस ब्रेकआउट होता है बिलो द बाउंड्री ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल, जो असेंडिंग ट्रायंगल की बाउंड्री होती है अगर उससे वो ब्रेकआउट होता है तो वहां पर जाकर हमें ट्रेंड करना चाहिए, यानी हमें ट्रेड करना चाहिए। आइए हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि इनिशियली ये आप देखिए कि जो इनिशियली शेयर जा रहा था ग्रोथ में जा रहा था, अभी तक हमने एंट्री नहीं ली है। अब यहां पर शेयर क्या हो गया, टकरा के वापस सपोर्ट लेवल पे चला गया। ये देखिए यहां पर
रेजिस्टेंस ने उसको वापस भेज दिया सपोर्ट लेवल पर, फिर सपोर्ट ने सहारा देकर फिर से उसने दोबारा कहां भेजा, रेजिस्टेंस तक, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। बट इस दौरान आपने क्या देखा कि लगातार रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट में ये चल रहा है। बट उसमें आप देखेंगे कि लगातार उसकी जो ग्रोथ है रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की, वो डाउन होती जा रही है, यानी सिकुड़ती जा रही है, यानी श्रिंक होती जा रही है। और एक समय के बाद देखिए यहां पर कि एक समय के बाद इसने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, नेक लाइन को यानी रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया जी दोस्तों। और जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है, समझ जाइए कि अब हमें यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेनी है। और जैसे ही हम एंट्री लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब हमें टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। कि देखिए यहाँ पर ये जो हमारा टिक मार्क हमने जो किया है ग्रीन से, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। जो हमारा ब्रेकआउट का जो अगला कैंडल होगा, ब्रेकआउट का जैसे ही हमारा अगला कैंडल होगा, वो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा। और टारगेट पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों, आप स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट के बीच का डिफरेंस आप एंट्री पॉइंट पे ऐड कर देंगे तो वो हमारा टारगेट पॉइंट बन जाएगा। जी हाँ, टारगेट हमारा ये बन जाएगा। देखिए डिफरेंस, ये हमारा यहाँ पर नेक लाइन को ब्रेकआउट किया था यहाँ से, और इसके बगल वाला जो कैंडल है ये हमारा स्टॉप लॉस है। इसके बीच का जो डिफरेंस है हम टारगेट में जब ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टारगेट पॉइंट बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि असेंडिंग में, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में आपको मैंने टारगेट कहां लेना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। और आज जो मैंने आपको ये समझाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो ट्रायंगल का जो चार्ट पैटर्न है आपको मैं समझाने में कामयाब हुआ होऊंगा। अगर कोई भी मिस्टेक रहती है दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद फ्रेंड।